आज हम किसी के 40वें में शिरकत कर रहे हैं, कल लोग हमारे 40वें में शिरकत करेंगे। आज हम किसी के जनाजे को कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, एक दिन आएगा कि लोगों के कांधों पर हम भी कब्रिस्तान तक जाएंगे। मौत इंसान न ताकत की बुनियाद पर टाल सकता है, न अपने पैसे के बलबूते पर टाल सकता है। मौत ये अल्लाह का मुस्तहकम फैसला है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के पेट में जब नुत्फ़ा 120 दिन का होता है, फरिश्ता रूह डालता है, उसी वक्त में सब कुछ लिख दिया जाता है कि इसको कब तक दुनिया में रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इसे परेशानियां कितनी आनी है, इसको आराम कितना दुनिया में रहना है, और उसके बाद ये ईमान पर मरेगा, घर पे मौत आनी है या बाहर रास्ते पर मरना है, ये सब कुछ उसी वक्त हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मरने की 3 कैटेगरी हैं। एक तबका तो वो है, इंसान जब मरता है तो उसको रातों रात दफन कर दिया जाता है, बिरादरी के अलावा दूसरे लोगों तक उसके मरने की खबर तक नहीं पहुंचती। दूसरा तबका, मरने के बाद उसे राख जलाकर राख बनाकर हवा या नदियों में बहा दिया जाता है। तीसरा तबका है कि उसे इज्जत के साथ पुराना कपड़ा उतारा जाता है, चंद अहबाब मिलकर के उसे गुस्ल देते हैं, नया कपड़ा पहनाया जाता है, चारपाई पे दूल्हा की तरह बिल्कुल लिटाकर फूल वगैरह डालकर 4 कांधों पर उसे घर से कब्रिस्तान तक ले जाया जाता है। ये तीसरा जो तरीका है, तीसरी कैटेगरी हमारी है। सवाल उठता है, आखिर इसे 4 कांधों पर दूल्हा बनाकर मकान से क्यों निकाला जा रहा है? पुराना कपड़ा पहना, पहले तो ये कभी कभार नहाता था, कभी इत्र लगा लिया तो लगा लिया, मगर आज इसे अच्छे तरीके से नहलाकर गुस्ल दिलाया जा रहा है, नहलाकर फिर अच्छे कपड़े पहनाकर इत्र वगैरह लगा कर के 4 कांधों पर इसे लेकर कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। आखिर इसे इज्जत का ताज कैसे पहनने को मिल गया? वरना दस्तूर ये है, अगर बेटा बीमार हो, हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो, माँ भी उस वक्त डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहिब हालात कुछ भी हों लेकिन मेरा लख्ते जिगर ठीक हो जाना चाहिए, मैं अपने बच्चे के खातिर अपना घर मकान भी बेच दूंगी, लेकिन मेरा बेटा ठीक हो जाना चाहिए। वही माँ है, वही बाप है। आखिर उस बच्चे का जब इंतकाल होता है, उस वक्त में मुझे बताओ, क्या कोई माँ या कोई बाप उस बच्चे की कब्र में सोने के लिए जाता है? हरगिज़ नहीं जाता। क्या कोई भाई जो पूरी जिंदगी हिमायत की बोली बोलता है, क्या वो उस भाई की कब्र में सोने के लिए जाता है? हरगिज़ नहीं जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर ये क्यों है? दुनिया में जब तक रूह और जिस्म के अंदर ताल्लुक था, तब तक जमाना हिमायत की बोली बोल रहा था। जब तक बदन और रूह के दरमियान ताल्लुक
था, बाप भी हिमायत की बोली बोल रहा था, माँ भी ममता की बोलियां बोल रही थी। लेकिन जैसे ही रूह और जिस्म के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया, बाप की बोली बदल गई, चचा की बोली बदल जाती है, भाई की जबान बदल जाती है, रिश्तेदार आते हैं उनकी जबान बदल जाती है। हर एक इंसान कहता है बताओ इंतकाल हो गया, इसका जनाजा दफन कब किया जाएगा, किस टाइम इसकी तजहीज़ और तकफीन की जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, आखिर ये वही तो लोग हैं जो आज से पहले हिमायत की बोली बोल रहे थे, लेकिन रूह और जिस्म के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया, हर इंसान की जबान बदल जाती है, हर इंसान की बोली बदल जाती है। लेकिन जैसे ही रूह निकली, अब इसको नहलाकर चार कांधों पर दूल्हा बनाकर मकान से निकाला जा रहा है। जैसे ही जनाजा घर से निकला, बेटा है तो बाप की आंखों में आंसुओं का सैलाब है, अगर भाई है तो भाई की आंसुओं का सैलाब है आंखों में, अगर बाप है तो बेटा रो रहा है, चचा है तो भतीजा रो रहा है, मामू है तो भांजा रो रहा है, हर चार चाली गम का मातम है, हर एक की आंखों में आंसू है। अब मैं पूछता हूँ लोगों किस लिए रो रहे हो, जवाब मिलेगा इसलिए रो रहा हूँ, मेरा मामू दुनिया छोड़कर जा रहा है, मेरा बाप दुनिया छोड़कर जा रहा है, मेरा चचा दुनिया छोड़कर जा रहा है। मैंने पूछा ओ मरने वाले तू अपनी कंडीशन भी बताए चला जा, आखिर जब तू दुनिया छोड़कर जा रहा है, तू चार कांधों पर सवार होकर मकान से निकलकर कब्र की अंधेरी कोठरी में जा रहा है, पता तेरा अब क्या हाल है। तो मरने वाला जवाब देता है मैं घर वालों को रुला कर जा रहा हूँ, मगर मैं मुस्कुराते हुए जा रहा हूँ। मैंने पूछा वो मरने वाले बता आखिर जमाने को रुला कर, घर वालों को रुला कर, खुद मुस्कुराते हुए कैसे जा रहा है। तो जवाब मिलता है मैं इसलिए मुस्कुराते हुए जा रहा हूँ, जब मैं दुनिया में आया था तो सारे घर वाले खुशियां मना रहे थे, मैं था कि मैं रोता हुआ आया था, सारे लोग खुशियां मना रहे थे, बाप अलग खुशियां मना रहा है, भाई अलग खुशियां मना रहा है, तमाम रिश्तेदार खुशियां मना रहे हैं, लेकिन मैं रोते हुए आया था। मैं आया और मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब क्या पोजीशन है, अब तू रोते हुए क्यों नहीं जा रहा है, सारे लोगों को रुलाकर क्यों जा रहा। तो मरने वाला जवाब देता है मैं मुस्कुराते हुए इस मकान से इसलिए कब्र की अंधेरी कोठरी में जा रहा हूँ। मैंने कहा ज़माने को रुलाकर मुस्कुराने का राज क्या है। तो मरने वाला जवाब देता कि मुस्कुराने की वजह यह है मैंने अपने उलमा से सुना है जब कोई मुस्तफा का दीवाना जब कब्र की अंधेरी कोठरी में जाता है तो जिस वक्त में दुनिया का कोई रिश्तेदार काम नहीं करता, मैं इसलिए मुस्कुराते जा रहा हूँ कि मैं दुनिया में रहा, मेहनत करते रहा, मजदूरी करते रहा, बच्चों की परवरिश करता रहा, लेकिन कभी वो वक्त नहीं आया कि मैं मदीने शरीफ जाता, अपने आका की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर सलातो सलाम का नजराना पेश कर लेता। मैंने कहा अब मरने वाले बता तू मुस्कुराते क्यों जा रहा है। तो मरने वाला जवाब देता मैं मुस्कुराते इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने दुनिया में तो कभी मदीना नहीं देखा। मुस्कुराने की वजह यह है कि मैं मरकर जब कब्र की कोठरी में जाऊंगा तो कम से कम इतना तो होगा कि जिसका कलमा पड़ा उस नबी का कब्र में दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दीदार करने कब्र में जा रहा है। अब मैं पूछने लगता हूँ आखिर ये मौत है क्या। रब का कुरान कहता है हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया, लेकिन अब समझ में ये नहीं आता कि जिंदगी को भी पैदा किया, खुदा ने मौत को भी पैदा किया। जिंदगी भी खुदा की नेमत है और मौत भी खुदा की नेमत है। आप कहेंगे हसनैन रज़ा मंजरी ये तो हमें जिंदगी नेमत समझ में आती है, लेकिन मौत कैसे नेमत है। मौत तो नेमत नहीं हो सकती, जिंदगी इस बुनियाद पर नेमत है। इंसान एक दूसरे से मुलाकात करता है, बच्चों के सर पे बाप का साया रहता है, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद जिंदगी तो नेमत है, लेकिन मौत किस बुनियाद पर नेमत है। तो मैं कहता हूँ जिंदगी भी खुदा की नेमत है और उसके साथ साथ मौत भी खुदा की नेमत है। जिंदगी भी खुदा की नेमत, लेकिन मौत भी खुदा की नेमत। फर्क इतना है मौत इस बुनियाद पर खुदा की नेमत है कि इंसान जीते जी एक उम्मती नबी से मुलाकात नहीं करता, लेकिन मौत इस बुनियाद पर नेमत है कि कब्र में मरने के बाद एक उम्मती की मुलाकात
नबी से हो जाने का जरिया बनती है, इसलिए मौत भी खुदा की नेमत है। लेकिन उसके बाद दूसरा काम हमारे यहाँ ये होता है, इंसान को जब कब्र में उतारने से पहले जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। अब मैं आपसे पूछने लगता हूँ, आखिर ये जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, मुर्दा आगे होता है, उसके पीछे इमाम खड़ा होता है, उसके बाद तमाम मुक्तदी पीछे खड़े होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताइएगा, आखिर आज से पहले तो दस्तूर ये था कि जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता तो पहले इमाम आगे होता, मुक्तदी पीछे पीछे रहते हैं। लेकिन जनाजे की ऐसी नमाज है, मुर्दा आगे होता है, इमाम उसके पीछे होता है। आखिर वजह क्या है? अगर जुआरी भी मुसलमा मुर्दा है तब भी इमाम पीछे होगा, अगर बेनमाजी है तब भी इमाम पीछे होगा, अगर कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर वक्त का वली भी जनाजे की नमाज पढ़ाएगा तब भी मुर्दे के पीछे होगा। अब मैं पूछता हूँ मरने वाले, आखिर ये इज्जत का ताज तेरे सर पे कहां से पहनने को मिल गया कि तू आगे है, तमाम मुक्तदी पीछे है, तू आगे है, इमाम तेरे पीछे है, वक्त का वली जनाजा पढ़ाता है वो भी तेरे पीछे है, तू आगे है, आखिर इज्जत का ताज कहां से पहनने मिल गया? तो मरने वाला जवाब देता है, आज से पहले मैं नमाज पढ़ने जाता, हर नमाज में मुफ्ती इमाम आगे होता और मैं पीछे होता था, वक्त का वली नमाज पढ़ाता, वो आगे होता, मैं पीछे होता। लेकिन आज मैं आगे हो गया हूँ और इमाम पीछे, इस बुनियाद पर है। मैंने कहा, आखिर ये बता, तुझे इमाम से आज आगे होने का मौका किस लिए मिला? तो मरने वाला जवाब देगा, ये इज्जत इसलिए मिली है कि जीते जी तो मैं मुस्तफा का दीदार न कर सका, इसलिए इज्जत मिली है। आगे इसलिए रखा गया है कि आज मरने के बाद मैं मुस्तफा का कब्र में दीदार करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मौत है, मौत खुदा की नेमत है। लेकिन हजरात, इंतकाल इंसान का हो गया, इंतकाल हो जाने के बाद घर में शोर शराबे, बेशुमार तरह तरह की बातें औरतें बयान कर कर के रोती हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जिस खुदा ने जिंदगी दी है और जैसे ये जिंदगी भी खुदा की नेमत है, इसी तरीके से मौत भी खुदा की नेमत है। तो उस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो कुछ बोला उसे अपने फजल से कबूल फरमा ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।